सवाल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत ज़्यादा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जानते ही होंगे आप लोग। रसोड़े में कौन था? दीदी रसोड़े में कौन था? कौन था रसोड़े में? मम्मी दीदी। मम्मी इधर आओ, तुम बताओ रसोड़े में कौन था? जाओ, ये लोग तो दुनिया में ही नहीं है, लोग तो ट्रेंडिंग में ही नहीं है ये लोग। हमको पता रहेगा। भाई रसोड़े में कौन था? रसोड़े में ओम था। किसी को नहीं मालूम है। रसोड़े में राशि में। Hey, hi everyone, welcome to my channel. It's Rani Chatterjee Entertainment. मैं कुछ दिनों से गायब थी, yes, क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा था, कहीं जा नहीं रही थी, तो मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी। बट आफ्टर लॉकडाउन थोड़ी चीज़ें अभी नॉर्मल होने लगी हैं, तो काम भी शुरू हुआ है। और जब काम शुरू हुआ है तो मैं व्लॉग कैसे नहीं बनाती, आप लोग के लिए तो मुझे बनाना ही था। और पहली बार मैं आज अपनी रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि सेट पे जब मैं जाती हूँ उसके बाद क्या होता है, हम रेडी कैसे होते हैं, कितना डिस्कशन होता है, पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। पर्दे पर क्या होता है तो सब जानते हैं, बट एक एक्ट्रेस, एज एन एक्ट्रेस मुझे पता है कि कितनी तैयारियों के बाद हम लोग सेट पे पहुँचते हैं। और देख सकते हैं आप लोग कि मैं इस वक्त ऑलरेडी लोकेशन पे आ चुकी हूँ। लोकेशन इतना दूर था, मुझे कहा गया बीच पे जाना है और मैं खुशी निकली। OMG, बट 3-4 घंटे लगे। हम लोग एक रिसॉर्ट में हैं एक्चुअली। बड़ा ही प्यारा रिसॉर्ट है और मैं बहुत जल्दी बताऊंगी कि मैं शूटिंग किसकी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं शूटिंग कर रही हूँ अपनी फिल्म, भोजपुरी फिल्म जिसका नाम है श्रीमान श्रीमती। बहुत जल्दी एक्टर से भी मिलाऊंगी और नीचे से डायरेक्टर गुजर रहे हैं। हाय सर। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, सब रेडी है? सब रेडी। कब रेडी होना है मुझे? देखो हमारे जो डायरेक्टर हैं कितने रिलैक्स घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है रानी है सेट पे, तो कोई टेंशन नहीं होगी। अपनी तारीफ करवाने का सबसे अच्छा आइडिया है कि खुद की तारीफ करो, बाकी सब हाँ करते रहते हैं। सो अब बारी आती है मेकअप रूम में जाने की, तो चलो देखते हैं। आजो मेरे साथ। काम ला 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 ला। ये रूम तो है, बट मैं अक्सर एक बड़ा रूम प्रेफर करती हूँ अपने लिए। ओके, तो आ गया है मेरा मेकअप रूम। वैसे ये रिसोर्ट का रूम है। वैसे ऐसे कभी रिसोर्ट घूमने नहीं आई हूँ मैं, लेकिन शूटिंग के दौरान जब इतना अच्छा रूम होगा तो एक्टर क्या रेडी होगा यहाँ पे कि आराम करेगा? बैल्कनी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज। ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम बाद अपनी पहली फिल्म की शूटिंग करना ही वैसा फील हो रहा है। इतने टाइम बाद लोकेशन शूटिंग। वैसे कोरोना को देखते हुए हम लोग बहुत लिमिटेड लोगों में शूट कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसेस रखते हुए, तो आज देखने में बहुत मज़ा आने वाला है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम काम कैसे करेंगे। आई नो कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बट एक यादगार होगा ये। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हम लोग लोकेशन टूर कर लें। आओ। हाय आदि, मीट माय फैन। हेलो। He is Aditya Oja. Yes. अरे शक्ल दिखाओ ना, नहीं पहचाने We are shooting in this situation, so we are taking all the precautions and या आज हम लोग का मुहूर्त है, तो पहला दिन है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें कि हम लोग की जो फिल्म है बहुत अच्छी बने। मैंने अभी तक फिल्म का नाम नहीं बताया, मैं चाहती हूँ कि आप खुद बताएं। क्या नाम है फिल्म का? हम लोगों की फिल्म का नाम है श्रीमान श्रीमती। श्रीमान श्रीमती। यस। और श्रीमती हमेशा श्रीमान को ऐसे मारती रहती है। अभी मेरा वाला जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहा हूँ? अरे मैं तुमसे लोकेशन दिखा रही हूँ फैन को। तो वहाँ दिखाओ ना। आती हूँ ना। अच्छा उधर एक काम करो। ये लोग श्रीमान जो होते हैं थोड़े से क्रैक होते हैं हमेशा से। लोकेशन को देखो यार, लोकेशन को भाई। नहीं, ज़रूरत नहीं है भाई, मेरा बड़ा मन कर रहा है शूट करना है अभी।
भाई प्लीज भाई। नहीं नहीं नहीं, कपड़े पूरे गंदे हो जाएंगे और साफ़ ही नहीं हुआ लॉकडाउन में वो, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं तुझे शूटिंग पे लेके नहीं आती हूँ। तो भाई का मम्मी ज़्यादा बन जाता है मेरा। झूला ये भी नहीं दिख रहा है, वो हालत दिख रहा है वहाँ पे। बारिश हो रही है शायद। स्विमिंग पूल भी है। यू नो लोकेशन तो इतना माइंड ब्लोइंग है, बट क्या फ़ायदा। इसीलिए ना जब भी घूमने जाओ ऐसे भाई भाई को लेके मत जाना साथ में। खैर मैं तो शूटिंग पर आई हूँ इसलिए मम्मी भेज देती है ना, मुझे क्या करूँ मैं इसको। सेट की चाय 5 महीने बाद पी के बताती हूँ। दादा भी आ गए। दादा रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? ये तो मतलब ये तो इस प्लेनेट की ही नहीं है। हद हो गई दादा, हद हो गई। एक काम करती हूँ आज ना, यू नो इतने दिन बाद मुझे मौका मिला है सबको पकाने का, सबको परेशान करने का, खासकर हीरो आदित्य ओझा को। तो उन सबसे मैं आज पूछूंगी कि रसोड़े में कौन था। और आप लोग को मालूम पड़ेगा कि इतना वायरल वीडियो है, यू नो बच्चों को तक पता है, लेकिन देखना मेरे सेट पे ना आधे से ज़्यादा लोग इस दुनिया के बाहर के ही मिलेंगे, सारे अलग प्लेनेट के मिलेंगे। देखते हैं। वैसे भी मेरी हेयर स्टाइल बन रही है। ऐसे अक्सर सोचते हैं ना सब लोग कि हीरोइन के बाल बड़े हो जाते हैं, फिर अचानक से छोटे हो जाते हैं, फिर एक दिन में बड़े हो जाते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं। ये सीक्रेट होता है हमारा एक्चुअली। तो आज मैंने ऐसा कुछ करने वाली हूँ। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ विग। वैसे मेरे अपनी हेयर स्टाइल तो बड़ी है, बड़े बाल मेरे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं गाने की शूट कर रही हूँ। पहला हम लोग का आज मुहूर्त होने वाला है गाने से। तो इस गाने में मेरे शॉर्ट हेयर नज़र आने वाले हैं और जब शॉर्ट हेयर हो जाएंगे तब बताऊंगी। जाओ यहाँ से। कैसा लग रहा है मेरा न्यू हेयर कट? बहुत अच्छा दीदी। ओके हाय, मेरा मेकअप हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ सबसे अहम पार्ट को करने, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हम एक्ट्रेसेस के लिए, कॉस्ट्यूम। यू नो शूटिंग से पहले कम से कम 3-4 बार ट्रायल होता है कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। उसके बाद सेट पे भी एक ट्रायल होता है। ये बहुत कमाल होता है हमारे साथ। ओके तो कॉस्ट्यूम, यू नो आज सभी जानते हैं कि आई एम अ ब्लैक लवर और अगर मुझे पूरी फिल्म में भी ब्लैक पहनने का मौका मिले तो मुझे बिल्कुल परहेज़ नहीं होगा एक्चुअली इससे। तो ये कॉस्ट्यूम है आज मेरा। तो एक बार पहन के देख लेती हूँ क्या है, देखते हैं। साइलेंस प्लीज। फ्रेंड आई है मेरी सेट पे, सोशल डिस्टेंसिंग। बस कर रहा। बताओ रसोड़े में कौन था? मैं थी। क्या था? कौन था? मैं नहीं थी। छोटा स्टैंड है, छोटा स्टैंड मेरी स्टैंड ना नहीं। हाँ नहीं है उधर थर्मोकोल, इधर ना लाइट क्या सो आप लोग ने देखा कि बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है। बहुत हौश पौश होती है और आज पहला दिन है सेट का, तो काफ़ी रिहर्सल्स और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा देख के। मैं आगे भी ब्लॉगिंग अपनी लेकर आऊँगी। ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और अभी मुझे नेक्स्ट चेंज करना है क्योंकि गाना पूरा ख़त्म करना है और मैं आगे कंटिन्यू आप लोग को लेके नहीं जा सकती क्योंकि फिल्म अभी बाकी है यार, पिक्चर पूरी बाकी है। सो प्लीज़ इस ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। रानी चैनल